दोस्तों, मॉडर्न ट्रेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है जब हम रिटेल बिजनेस की बात करते हैं। मॉडर्न ट्रेड एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैनल है दोस्तों जो आपके बिजनेस को एक वन लेवल से लेकर एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकता है और आपको इंक्रीमेंटल बिजनेस इतना दे सकता है जिससे कि आपका बिजनेस में चार चांद लग सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि बहुत लोग जब मुझे संपर्क करते हैं वो ये कहते हैं कि सर, हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को मॉडर्न ट्रेड में लिस्ट करो। मॉडर्न ट्रेड ही नहीं, वो तो स्पेसिफिक होते हैं। वो कहते हैं कि सर, हम अपने प्रोडक्ट को डी-मार्ट में लिस्ट करना चाहते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को रिलायंस मार्ट में लॉन्च करना चाहते हैं, आप प्लीज हमें लिस्टिंग कर दीजिए। जब ये सवाल मुझे पूछा जाता है तब मुझे ये समझ में आ जाता है कि वो इंसान जो मुझे ये सवाल पूछ रहा है वो मॉडर्न ट्रेड के बारे जानता तो है, लेकिन उसकी जानकारी जो है वो अधूरी है। वो इसलिए क्योंकि लिस्टिंग जो होती है ना, वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है मॉडर्न ट्रेड का। लिस्टिंग के सिवाय आप जब मॉडर्न ट्रेड में डील करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जिस आदमी के साथ आप संपर्क बना रहे हैं, जिस कैटेगरी मैनेजर के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं, वो एक काफी इंटेलिजेंट आदमी है। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं, जब हम ट्रेडिशनल ट्रेड की बात करते हैं तो जिस इंसान से हम कांटेक्ट में रहते हैं उस रिटेल आउटलेट में, वो मॉडरेटली एजुकेटेड है। लेकिन जब हम मॉडर्न ट्रेड की बात करते हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि वहां पर जो इंसान बैठा हुआ है वो हाईली एजुकेटेड है, वो हाईली एक्सपीरियंस्ड है। तो जब हम किसी एजुकेटेड और एक्सपीरियंस लोगों के साथ बात करते हैं तो हमारी जो सोच है उनकी लेवल तक होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सोच उनके लेवल तक नहीं होगी तब हम उनके साथ डील ही नहीं कर सकते। ये तो एक पहलू हो गया। इसके साथ आपको ये भी समझना है कि मॉडर्न ट्रेड में आपको कमर्शियल नॉलेज होना जरूरी है, आपको मार्केटिंग का नॉलेज होना जरूरी है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम एक प्रोडक्ट को मॉडर्न ट्रेड में लिस्ट करते हैं तो लिस्टिंग के बाद तो काम शुरू होता है। देखिए, ऐसा है दोस्तों, बहुत कम लोग मुझे संपर्क करते हैं और ये जो सवाल है ना कि हमारा प्रोडक्ट आप मॉडर्न ट्रेड में लिस्ट कर दीजिए, बहुत ही आम सवाल है। और इस सवाल का जब मैं उनको जवाब देता हूं तो मैं उनको समझा देता हूं कि भाई, जब मॉडर्न ट्रेड में आप बिजनेस करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर मैं बहुत लोगों को ये बताना चाहूं कि आप मॉडर्न ट्रेड में किस तरह बिजनेस करते हैं, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं कॉल्स का इंतजार करूं। इसीलिए मैं आज से एक सीरीज का आगाज कर रहा हूं जिसमें मैं आपके साथ मॉडर्न ट्रेड बिजनेस के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा। और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि आप जब इस सीरीज को पूरी अच्छी तरह देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मॉडर्न ट्रेड में अगर आप अपने ब्रांड को लॉन्च करना चाहते हो तो आपको किस तरह लॉन्च करना चाहिए, और अगर आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस हो जो मॉडर्न ट्रेड में ऑलरेडी काम कर रहा है और आप अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हो तो उसमें भी आपकी काफी मदद हो जाएगी। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। देखिए, जो मेरी कंपनी की वेबसाइट है वो है www.scico.in। जब लोग मेरे वेबसाइट में आते हैं तो वो देखते हैं स्ट्रैटेजी के बारे, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें से बहुत सारे लोग मुझे सिर्फ यही कह के फोन करते हैं कि सर, आप हमें हेल्प कीजिए कि हम अपने प्रोडक्ट को मॉडर्न ट्रेड में लिस्ट कर सकें। आपको मैं एक और चीज बता देता हूं। एक मैंने आर्टिकल लिखा था लिंक्डइन में जिसपे मैंने ये बताया था कि भाई, डीमार्ट में किस तरह बिजनेस किया जाता है। उस आर्टिकल में मैंने ये लिखा है कि आप डीमार्ट में बिजनेस किस तरह कर सकते हैं। लेकिन होता है ये है दोस्तों कि जो भी उस आर्टिकल को पढ़ता है वो मुझे ये कहकर फोन नहीं करता कि सर, हमारी स्ट्रैटेजी डीमार्ट में क्या होनी चाहिए, बल्कि उनका एक सीधा सवाल आता है और वो सवाल है कि सर, हमें अपने प्रोडक्ट को डीमार्ट में लिस्ट करना है, हम कैसे करें, आप हमारी मदद किस तरह कर सकते हैं। और ये जो लोगों में एक्साइटमेंट होता है ना कि डीमार्ट में लिस्ट करना, वो इसलिए होता है क्योंकि उनको पता है भाई, डीमार्ट में लिस्टिंग करने के लिए लिस्टिंग फीस की जरूरत नहीं होती। और
जब लोग ये कहते हैं ना कि सर आप मेरा प्रोडक्ट डीमार्ट में लिस्ट कर दो, तो मैं उनको एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं, और वो ये है कि भाई आप कभी डीमार्ट में गए हैं या नहीं गए हैं? क्योंकि अगर आप डीमार्ट में गए हैं, डीमार्ट को छोड़ दीजिए, अगर आप किसी भी मॉडर्न ट्रेड स्टोर में गए हैं और आपने अपने प्रोडक्ट को दिखाया है और दिखाने के बाद आपका प्रोडक्ट अगर रिजेक्ट हो गया है, सेकेंड टाइम उस मॉडर्न ट्रेड आउटलेट में जाकर क्रैक करना उसे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और वो इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि वो जो कैटेगरी मैनेजर बैठा हुआ है ना, वो सेम कैटेगरी मैनेजर होता है। तो जब उस इंसान ने उस प्रोडक्ट को एक बार रिजेक्ट कर दिया, दूसरी बार वो उसे क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि मॉडर्न ट्रेड में आप जब जा रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी, आपके कमर्शियल्स, आपकी मार्केटिंग प्लान सब बिल्कुल डिटेल में रेडी होना चाहिए, क्योंकि आप जब जा रहे हैं तो आपको उसे क्रैक करके ही आना पड़ेगा, और अगर वो क्रैक नहीं हुआ तो उसे होने में बहुत वक्त लगता है। तो ये जो ब्रांड था ना दोस्तों, जब ये ब्रांड लॉन्च हुआ तो मैं बिग बाजार में एंटर कर रहा था, और जब मैं बिग बाजार के अंदर एंटर किया तो सामने उनका एक बहुत बड़ी विजिबिलिटी लगी हुई थी। जब उस विजिबिलिटी को मैंने देखा तब मुझे ये लगा कि भैया ये विजिबिलिटी ऐसी विजिबिलिटी है कि जो भी इंसान इस स्टोर के अंदर जा रहा है वो तो उस ब्रांड को देखेगा ही। उसके बाद जब आप उनके आइल में जाते हो और उनके प्रोडक्ट को देखते हो तब आपको ये दिखाई देता है कि भाई उन्होंने जो ब्रांड लॉन्च किया, उन्होंने बाय वन गेट वन दे के ऑफर उन्होंने अपने ब्रांड को लॉन्च किया। तो उन्होंने क्या सही काम की? उन्होंने पहली सही काम की भाई, उन्होंने जो उनका कैचमेंट एरिया है वो बहुत अच्छा रखा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट विजिबल था। दूसरा, उन्होंने एक अट्रैक्टिव मतलब बहुत ही डीप ऑफर दिया जो कि बाय वन गेट वन था, जो कोई भी इंसान मिस नहीं कर सकता। तो ऐसे क्या हुआ, उन्होंने ये सोचा कि भैया जब हम विजिबिलिटी कर रहे हैं, जब हम बाय वन गेट वन कर रहे हैं, तो लोग हमारे प्रोडक्ट को पिकअप करेंगे और हमारे ट्रायल्स हो जाएंगे। इस स्ट्रेटेजी को लेकर वो बहुत दिन तक काम किए, करीब 6-8 महीने तक मैंने उनके पूरे विजिबिलिटी को, पूरे ऑफर को बिग बाजार में देखा। लेकिन जैसे टाइम खत्म हुआ, जैसे विजिबिलिटी खत्म हुई, स्लोली एंड स्टेडली वो ब्रांड बिग बाजार से नहीं बल्कि मार्केट से ही लुप्त हो गया। आज भी वो ब्रांड कहीं ना कहीं किसी कोने में, किसी रिटेल स्टोर में दिखाई देता है, और जब वो दिखता है तो मैं उससे कभी ना कभी परचेज कर लेता हूं। लेकिन वो जो विजिबिलिटी का इंपैक्ट तब रहा मेरे पास, वो आज भी है। और मैं जब वो ब्रांड को देखता हूं तो मुझे याद आता है कि भैया ये ब्रांड जो है ये बिग बाजार में लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों, अगर वो लॉन्च इतना बड़ा था, इतना बढ़िया उसकी विजिबिलिटी थी और इतना डीप उसका डिस्काउंट था, तो वो ब्रांड लुप्त क्यों हो गया? दोस्तों, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जहां पर लोग ब्रांड तो लॉन्च कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती वो मार खाते हैं। मॉडर्न ट्रेड बिजनेस करने के लिए आपके पास दिमाग होना बहुत जरूरी है, और उससे भी जरूरी है आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना। क्योंकि अगर आप इन दोनों का मिश्रण करके इस बिजनेस को शुरू नहीं करेंगे तो आपके चैलेंजेस कदम कदम पर बढ़ते रहेंगे। और एज अ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर मेरा ये काम है कि आपके चैलेंजेस को मैं जितना आसान कर सकता हूं उतना मैं करूंगा। अगले एपिसोड में मैं कुछ डिटेल में और बात करूंगा, और मैं बात करूंगा आपके साथ डीमार्ट के ऊपर। और डीमार्ट के ऊपर मैं स्पेसिफिकली इसलिए बात करना चाहता हूं आपके साथ क्योंकि ये सवाल जो है ये बहुत कॉमन है, और बहुत लोग ये सोच के आते हैं कि डीमार्ट को क्रैक करना बहुत आसान है, जबकि असलियत ये है कि डीमार्ट को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।